right now and press the bell icon. Never miss an update. है तो कैपिटल से इन्होंने मेंडल ने लिया और इनके बीच क्रॉस कराया। एक बार और हम लोग पुनः इसको जान लेते हैं कि क्या होता है। मेंडल ने डाइहैबिट क्रॉस में पौधे के जो तुलनात्मक 7 लक्षण दिए थे उनमें से उन्होंने 2 लक्षण को चयन किया। पहला लक्षण था बीज का रंग, जिसमें तुलनात्मक एक पीला रंग का था, एक हरा रंग का था। दूसरा जो था बीज का आकार था, जिसमें एक था गोल और दूसरा झुर्रीदार था। उन्होंने क्या किया, प्रभावी लक्षण को अलग लिया और अप्रभावी को अलग लिया। हम लोग पढ़ चुके थे कल ही कि जो प्रभावी लक्षण होते हैं वो हमेशा कैपिटल में डिनोट किए जाते हैं, कैपिटल में इंडिकेट किए जाते हैं, कैपिटल में दर्शाए जाते हैं। जो अप्रभावी लक्षण होता है उसको हमेशा हम लोग स्मॉल में दर्शाते हैं। जो कि यहाँ पर लिखा गया है, पीला जो है लक्षण येलो कैपिटल वाई से लिख दिया गया है। हरा जो है अप्रभावी है तो इसी को ही अप्रभावी जो है स्मॉल वाई से लिख दिया गया है। यहाँ पे जो है दूसरा है गोल राउंड ले गया है कैपिटल, यह प्रभावी लक्षण है। और जो दूसरा है आर झुर्रीदार वह स्मॉल से ले लिया गया है। तो यह ऐसे ले लिया गया है, मेंडल्स ने लिए थे और इन्हीं के बीच उन्होंने क्रॉस कराया। जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं लड़के इसी क्रॉस में करते हैं और यही उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि कैसे क्रॉस किया जाता है। और आज हम लोग सीख लेते हैं कि यह कैसे क्रॉस किया जाता है, जो कभी नहीं भूलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि कैसे द्विसंकरण का क्रॉस मेंडल्स ने कराया। सबसे पहले हम लोग चार्ट एक बनाते हैं, एक लंबा सा, जिसमें 16 खाने होने चाहिए। तो चार्ट हम लोग ऐसे बनाएंगे। चार्ट बनाने से पहले हम लोग यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, गोल और पीला, ये जो है प्रभावी लक्षण है। गोल को कैपिटल आर से, पीला को कैपिटल वाई से, और ये है अप्रभावी लक्षण। ये अप्रभावी है, जिसमें ये हो जाएगा झुर्रीदार। झुर्रीदार को हम लोग स्मॉल आर से, और एक हो जाएगा हरा, जिसको हम लोग स्मॉल वाई से दर्शाते हैं। आर आर एक साथ लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। फिर इसका जो क्रॉस कराते हैं हम लोग वो लेते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। अब इसमें हम लोग क्रॉस कराते हैं, ये कैपिटल आर इसके साथ ये हो जाता है कैपिटल आर कैपिटल वाई, बिल्कुल यह ऐसे करा लेते हैं। इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इसके साथ स्मॉल आर और कैपिटल वाई, फिर इसका साथ स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस तरह करा लेते हैं, या इसी को हम लोग चाहें तो ऐसे ले लेते हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्रॉस करा देते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसका हम लोग क्रॉस कराते हैं ऐसे। इधर हम कर दे रहे हैं कैपिटल आर और स्मॉल आर क्रॉस विथ कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कैपिटल आर और इसका क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इस कैपिटल आर का इसके साथ कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इस आर का करा लेते हैं इसके साथ तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर इसका साथ क्रॉस करा लेते हैं तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ऐसे ये जो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, वो डाइहाइब्रिड क्रॉस का F1 पीढ़ी। मेंडल्स ने चाहे ऐसे कराएं या ऐसे कराएं, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, चाहे ऐसे क्रॉस करिए या ऐसे करिए। हमने यहाँ पे फर्क यह है कि हमने 2-2 आर ले लिया है और एक आर के साथ इसके और एक आर के साथ इससे क्रॉस करा लिया है। बिल्कुल वही प्रोसेस हमने यहाँ पर भी किया है। जो पहले हमने कैपिटल टी लिया था उसी के जैसे हमने यहाँ पे एक ले लिया, कैपिटल आर ले लिया और स्मॉल आर ले लिया। यह एक ही पौधे हैं,
यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर एक ही पौधे के लक्षण है। यहाँ पे एक प्रभावी लक्षण गोल है तो अप्रभावी लक्षण जो है झुर्रीदार है। यह गोल है या झुर्रीदार है। यहाँ पे हमने क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी जो बनी यह रेशियो आया। मेंडल्स ने F1 पीढ़ी में जो रेशियो बने थे उन्हीं रेशियो के बीच लेकर पुनः क्रॉस कराए और पुनः क्रॉस कराए क्या रिजल्ट आता है इसके लिए हम लोग चार्ट बना लेते हैं और चार्ट बनाकर हम लोग समझते हैं। ऐसे एक लंबा सा चार्ट बना लेते हैं अपने नोटबुक में। ये हम लोग का चार्ट तैयार हो गया। 16 खाने बनाते हैं और यही जो था इसी से हम लोग क्रॉस कराते हैं। चूंकि ऐसे पौधे लेकर क्रॉस कराना होगा इसके और इसके बीच, तो ये दो इधर हो जाते हैं, दो इधर बहुत बड़ा बन जाता है जो ऐसे संभव नहीं हो पाता है। संभव तो है लेकिन इधर उधर ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको एक चार्ट में रखकर बना लेते हैं और पुनः देखते हैं क्रॉस कैसे कराया जाता है। यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे अगला जो है स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर अगला जो है स्मॉल आर और स्मॉल वाई। बिल्कुल वही वाला सेटअप इधर भी कर लेते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। यह ऐसे हम लोग करा लेते हैं। अब क्रॉस कराने का जो नियम है यहाँ से समझते हैं। आर वाले को आर वाले के साथ रखते हैं, वाई वाले को वाई वाले के साथ रखते हैं। तो यहाँ पे कैपिटल आर और कैपिटल आर हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। फिर इसी वाले को इसके साथ कराते हैं तो ये कैपिटल आर और ये कैपिटल आर, ये हो जाती है कैपिटल आर और कैपिटल आर। आर एक साथ, वाई वाई एक साथ रख लेते हैं। फिर यहाँ पे देखा जाता है तो इसमें एक वाई भी है, इसमें भी एक वाई है। तो यहाँ पे एक ये जो है कैपिटल वाई, तो यहाँ पे हमने रख दिया कैपिटल वाई, और ऊपर वाला जो है स्मॉल वाई तो हमने यहाँ पे रख दिया स्मॉल वाई। पुनः इसी को इसके साथ कराते हैं। यहाँ पे कैपिटल आर है तो पहले कैपिटल आर, फिर ऊपर जो है स्मॉल आर है तो स्मॉल आर, फिर यहाँ पे कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई, फिर ऊपर जो है कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई। ऐसे अगले में भी कराते हैं। कैपिटल आर, चूंकि यहाँ पे कैपिटल आर है इसीलिए कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, यहाँ पे स्मॉल आर है इसलिए स्मॉल आर, फिर यहाँ पे कैपिटल वाई है तो ले लेते हैं कैपिटल वाई, फिर यहाँ पे स्मॉल वाई है इसमें स्मॉल वाई। बिल्कुल यही प्रक्रिया अब इस वाले को करते हैं इसके साथ। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर उसके बाद से कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर अगला जो है कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। फिर ऐसे ही ये वाले जो हैं ऊपर वाले के साथ कैपिटल आर स्मॉल आर, ये जो है स्मॉल आर है बगल में लिख दिया है, या कैपिटल आर है यहाँ पे लिख दिया, फिर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल वाई है और यहाँ पे भी कैपिटल वाई है। फिर इस वाले के साथ कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसके साथ कराते हैं स्मॉल आर और कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, फिर अगला इसके साथ कराते हैं स्मॉल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। पुनः यही प्रोसेस इसके साथ करते हैं, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगला भी ऐसे करते हैं, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, फिर अगला ऐसे करते हैं स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर इसके साथ करते हैं स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। तो इस तरह का हम लोग का जो क्रॉस है F1 पीढ़ी में वो बन जाता है। अब एक बार और बता देते हैं कैसे क्रॉस कराया गया है। हमने क्या किया, F1 पीढ़ी में जो मेंडल्स ने क्रॉस कराए थे
यहां पे हम लिख दे रहे हैं F1 पीढ़ी में मेंडल्स ने जो प्रभावी लक्षण लिए थे, आर लिए थे, कैपिटल आर, फिर स्मॉल आर, और क्रॉस करा दिए थे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ। तो यहाँ पे जो क्रॉस हुआ था ऐसे हुआ था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर इसका हुआ था कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर इस आर के साथ स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर इसके साथ स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये जो था F1 था, और हमने क्या किया, इसी F1 को एक चार्ट में बना दिया। इधर यह जो रेशियो थी इधर लिख दिए और यही रेशियो यहाँ पर निकाल दिए, और इनके बाद ये R इनके साथ, ये Y इनके साथ, फिर ये R इनके साथ और ये Y इनके साथ, R एक साथ रखते गए और Y एक साथ रखते गए। ऐसे हमने क्या किया, टोटल क्रॉस करा लिए। अब इसको हम लोग चिन्हित करते हैं, जो कि हमने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है, या प्रभावी लक्षण है या अप्रभावी लक्षण है। यहाँ पे हमने देखा दोनों कैपिटल आर है, तो यह कैपिटल आर जो है प्रभावी लक्षण है, तो इसको हमने क्या किया, ऐसे गोले करके ऐसे बना लिए। यहाँ पे हमने यह देखा कि यह दोनों कैपिटल वाई है, इसको हमने ऐसे छोड़ दिया। एक और जरूरी बात है, हम लोग को रेशियो निकालने से पहले कुछ और भी जानना जरूरी है, तभी यहाँ पे हम लोग समझ पाएंगे। हमने कल ये बताया था कि अप्रभावी लक्षण और प्रभावी लक्षण दोनों एक साथ हो तो हमेशा प्रभावी लक्षण ही दिखता है, अप्रभावी लक्षण नहीं दिखता है। मीन्स यह हो गया कि अगर यहाँ पे कहीं भी कैपिटल और स्मॉल एक साथ हो तो कैपिटल वाला दिखेगा, स्मॉल वाला नहीं दिखेगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कहीं कैपिटल आर और स्मॉल आर है तो ये जो बीज होगा गोल होगा। अगर यही कैपिटल आर है तभी भी यह गोल होगा, और कैपिटल आर स्मॉल आर है तभी भी गोल होगा, क्योंकि एक आर जो है प्रभावी लक्षण है, हमने यहाँ पे लिखा है, और यह इसके साथ है। अगर अप्रभावी और प्रभावी दोनों एक साथ रहते हैं तो हमेशा प्रभावी लक्षण ही दिखता है, इसलिए यह बीज गोल होगा। अगर यही कैपिटल स्मॉल आर होता तो यह बीज जो होता झुर्रीदार होता। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर कहीं कैपिटल वाई या यूं कह देते हैं कि कैपिटल वाई और स्मॉल वाई हो तो वह बीज जो होगा पीला होगा। अगर कहीं कैपिटल वाई या कैपिटल वाई स्मॉल वाई हो तो वह बीज जो होगा पीला होगा। बिल्कुल इसी के जैसे हम लोग एक और देख लेते हैं, अगर कहीं स्मॉल वाई, यहाँ पे देख लेते हैं स्मॉल वाई हो तो वह बीज जो होगा हरा होगा। ऐसे रहेगा तो यह बीज जो होगा हरा होगा। तो हम लोग यही यहाँ पे नोटिस करते हैं कि कौन जो बीज है गोल है, कौन हरा है, कौन पीला है। इसके लिए हमने ट्रिक लगाया है। ये यहाँ पे कैपिटल आर हमने पहले ही बताया कि कैपिटल आर हो या कैपिटल आर स्मॉल आर हो, बीज जो होगा गोल होगा। इसको हमने प्लस से निकाला। फिर यहाँ पे भी देखा कि कैपिटल आर है तो ये भी इसको हमने प्लस से ऐसे डिनोट कर दिया। यहाँ पर भी देखा कि कैपिटल आर है, भले एक आर स्मॉल है। हमने यहाँ पे क्या कहा कि एक कैपिटल हो और एक स्मॉल हो, फिर भी वो बीज जो होगा गोल होगा, क्योंकि कैपिटल वाला जो है प्रभावी लक्षण है, और प्रभावी लक्षण अगर जब भी उपस्थित होता है तो अप्रभावी छुपा रहता है। तो ये भी है, यह भी है, यह भी है। जितने में भी कैपिटल आर है और कैपिटल वाई है उसको पहले हम लोग चिन्हित कर लेते हैं। जितने में भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई हैं उसको हम लोग पहले चिन्हित कर लेते हैं और काउंट कर लेते हैं कि यह कितने हैं। हम देखते हैं कि कितने ऐसे हैं जिनमें केवल कैपिटल आर है और केवल स्मॉल वाई है, न कि कैपिटल वाई। हमने देखा है कि इसमें भी केवल स्मॉल वाई है, यहाँ पे कोई भी कैपिटल वाई नहीं है।
इसको हमने चिन्हित किया ऐसे। फिर ऐसे ही ढूंढते हैं कि कहीं और भी है जो कहाँ जहाँ स्मॉल y हो लेकिन कैपिटल R हो। तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी दोनों स्मॉल y हैं और एक कैपिटल R है। हमने इसको भी क्या किया, चिन्हित कर लिया। फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोई ऐसा और भी है। तो हमने देखा यहाँ पर भी है, दोनों स्मॉल y हैं लेकिन यहाँ पर भी एक कैपिटल R है। तो हमने इसको ऐसे चिन्हित कर लिया। हमने पहले कहा कि कैपिटल R जो है गोल है और दोनों कैपिटल Y जो होंगे वो हरा होंगे, दोनों जो कैपिटल Y होंगे वो हरा होंगे। तो यहाँ पे हो जाता है गोल हरा, गोल हरा। तो ये हमने पहचाना है एक, फिर यहाँ पर एक 2, फिर यहाँ पे एक 3। तो यहाँ पे ये हो जाता है 3। फिर एक बार और हम लोग देखते हैं कि अब कौन सा बच गया है। तो हम लोग देखा कि अब ऐसा बचा है जिसमें कैपिटल R और स्मॉल r दोनों है। केवल ऊपर वाले में, दोनों वालों में स्मॉल r है लेकिन नीचे वाले में दोनों में से किसी एक को कैपिटल Y होना चाहिए। तो यहाँ पे कैपिटल Y है तो हमने इसको ऐसे चिन्हित कर लिया। यहाँ पर भी कैपिटल Y है तो हमने ऐसे चिन्हित कर लिया। यहाँ पर भी कैपिटल Y है तो हमने ऐसे चिन्हित कर लिया। फिर हम लोग काउंट करते हैं तो 1, 2 और 3। यहाँ पर भी हम लोग 3 लिख लेंगे। अब देखेंगे तो एक ऐसा बच जाता है, अब देखेंगे तो अकेला एक ऐसा बच जाता है जो केवल स्मॉल r और स्मॉल y है। अब देखते हैं, ये जो कैपिटल Y है यह जो है पीला के लिए है, यह स्मॉल r है वह जो है हरा के लिए है। तो ये गोल पीला हो गया। अब यहाँ पे होता है गोल हरा हो गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं गोल, ये हो गया पीला और झुर्रीदार, पीला और झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार। ये हो गया 3, गोल हरा हो गया 3, गोल पीला हो गया 9 और हरा झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार ये हो गया 1। इस प्रकार से मेंडल का डाई हाइब्रिड जो संकर है उसका रेशियो ऐसे निकाला जाता है। यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मस्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में, इंटर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि मेंडल्स के डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, मेंडल्स के डाई हाइब्रिड क्रॉस को समझाइए। तो उसमें समझाने के लिए ये लॉन्ग में क्वेश्चन आते हैं, समझाने के लिए ये पूरा लिखना होता है। सबसे पहले इसको डिफाइन करना होता है कि मेंडल्स का डाई हाइब्रिड मतलब द्विसंकरण क्रॉस किसे कहते हैं। तो हमने अभी डिफिनीशन बताया कि जब मेंडल ने 2 तुलनात्मक लक्षणों के बीच क्रॉस कराया तो उसी को मेंडल का डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया गया, कहा गया। और वह 2 लक्षण क्या क्या थे हमने यहाँ पे लिख दिया था, उन दोनों लक्षणों के बीच लेकर कैसे क्रॉस कराया गया। इस तरह से हमने टोटल का टोटल क्रॉस कराया और इसको हमने पहचान कर चिन्हित किया और यहाँ पे हमने उसका निष्कर्ष भी लिख लिया। तो इस प्रकार से जो रेशियो इनकी बनती है 9:3:3:1, यही जो रेशियो होता है पूछा जाता है। और यही जो रेशियो होता है एग्जाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है, एसएससी मेकर की जो एग्जाम होती है उसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है कि मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस का F2 पीढ़ी में कौन सी रेशियो बनी थी। तो मेंडल्स के डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो था 9:3:3:1 रेशियो, यह रेशियो दिया रहता है। ऐसे दिया रहता है 1:2:1, 3:1, 9:3:3, यहाँ पे 2 दे देगा, ऐसे करके दे देता है। तो उसमें जहाँ 9:3:3:1 रहता है वही जो हम लोग का होता है सही पॉइंट होती है, सही जो होता है चयन करना होता है। अब अगला जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंडल्स के नियम, जो हम